रवि और उसके दोस्त विक्रम, नितिन और सीमा ने एक पुरानी मिल के बारे में सुना था, जो गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां किसी अदृश्य ताकत को महसूस किया है। एक रात साहस दिखाते हुए वे चारों मिल की ओर चल पड़े। आधी रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाएं जोर जोर से चल रही थीं। मिल के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोलते हुए उन्होंने देखा कि अंदर सब कुछ टूटा फूटा और धूल से ढका हुआ था। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अचानक तेज आवाज से बंद हो गया। सभी चौंक गए और डर के मारे उनके शरीर में सनसनी दौड़ गई। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। उसी समय एक हल्की सी फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजने लगी। वे चारों आवाज की दिशा में मुड़े और देखा कि एक कोने में किसी की परछाई हिल रही थी। सीमा ने डरते हुए पूछा, यह क्या है? रवि ने साहस जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम भारी हो गए। वह महसूस कर सकता था कि कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही है। अचानक वह परछाई विकराल रूप धारण कर ली और उसके अंदर से एक भयानक चीख निकल आई। सबके चेहरे पर डर की छाया फैल गई। वे तेजी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि वे किसी अनदेखे जाल में फंस रहे हैं। नितिन ने जोर से चीखते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन दरवाजा खोलने की हर कोशिश नाकाम रही। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और मिल की छत से लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरने लगे। वह परछाई अब एक ठोस रूप धारण कर चुकी थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अंत में किसी तरह दरवाजा खुला और वे चारों डर के मारे बाहर भाग निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मिल के दरवाजे पर वह परछाई अब भी खड़ी थी, उन्हें जाते हुए देख रही थी। उस रात के बाद वे कभी भी उस मिल के पास नहीं गए। गांव में अब भी लोग उस मिल की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन रवि, विक्रम, नितिन और सीमा ने उस अनुभव को अपने तक ही रखा। किसी ने नहीं चाहा कि वे फिर से उस भयानक रात की यादों को ताजा करें।